हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि गोकू को चीची की वजह से जाइकोर को अपने साथ ले जाना पड़ता है और अब ग्रैंड प्रिस्ट भी जाइकोर से मिलते हैं, लेकिन उन्हें जाइकोर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब जाइकोर भी पूरी कोशिश करता है कि वो गोकू की टीम में आ सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे पूरा सपोर्ट करना। और गाइस, वीडियो में अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से और वो गोकू को कहते हैं, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना कि हम अपनी मीटिंग में बाहर के शख्स को एंट्री नहीं दे सकते हैं। जाइकोर कहता है, मैं कोई बाहर का शख्स नहीं हूँ। मैंने डैड और वजीटा की हेल्प करी है, चाहे तो आप वजीटा से पूछ सकते हो। वजीटा कहता है, वैसे ये सही कह रहा है ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट अब टोरी बोर्ड से पूछते हैं और कहते हैं, टोरी बोर्ड, मैं तो इनकी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कहते हो? क्या हमें इस जाइकोर को भी मीटिंग में ले लेना चाहिए? टोरी बोर्ड कहता है, ओह चलो ठीक है, ये बस एक नॉर्मल मीटिंग है। इस मीटिंग का जो रिजल्ट आएगा उसे गोकू को ही हैंडल करना होगा। जाइकोर अब स्माइल करता है। गोकू कहता है, आप सभी का शुक्रिया। टोरी बोर्ड कहता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे एक ऐसी जगह का पता चला है जहाँ से हमें होली पावर्स मिल सकती है, लेकिन वो जगह बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि उस जगह पर एक बहुत ही पावरफुल पहरेदार है। जाइकोर ये सुनकर सीरियस हो जाता है। वजीटा पूछता है, टोरी बोर्ड, लेकिन वो कितना पावरफुल है? टोरी बोर्ड कहता है, वो लगभग तुम सभी के बराबर तो होगा ही। वजीटा स्माइल करता है और कहता है, हा, फिर तो हम उसे आसानी से हरा देंगे। टोरी बोर्ड कहता है, नहीं वजीटा, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो अकेला तुम सभी के बराबर होगा। ये सुनकर वजीटा शॉक्ड हो जाता है। गोकू भी टोरी बोर्ड की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। लेकिन तभी जाइकोर कहता है, तुम लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हो? हम सभी एक दूसरे का साथ देंगे तो उसे हम हरा देंगे। टोरी बोर्ड कहता है, नहीं, एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर बस एक ही शख्स जा सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, लेकिन टोरी बोर्ड, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, भला गोकू उसे कैसे हराएगा? टोरी बोर्ड कहता है, ये तो गोकू को ही करना होगा। तुम ही सोचो ग्रैंड मिनिस्टर, जब गोकू इसे नहीं हरा सकता है तो वो डार्क सेन को कैसे हराएगा? गोकू कहता है, टोरी बोर्ड एकदम सही कह रहे हैं, मुझे अगर वो ताकत हासिल करनी है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। वजीटा कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे वहां जाने दीजिए, क्योंकि इस वक्त कैकरोट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूं और मैं उसे आराम से हरा दूंगा। टोरी बोर्ड कहते हैं, वजीटा, ओपोनेंट इस बार नॉर्मल नहीं है, उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा है, और मैंने ये भी सुना है कि उसके सामने हम जितनी ज़्यादा ताकत यूज करेंगे, हमारी पावर्स उतनी ही जल्दी ट्रेन हो सकती है। जाइकोर कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सेंस हैं, हम सब पर भारी हैं। वजीटा कहता है, अच्छा, तुम्हें तो मैं ही हरा दूंगा, तो तुम उससे कैसे लड़ोगे? जाइकोर कहता है, अगर स्ट्रैटेजी हो तो हम जीत सकते हैं। गोकू कहता है, टोरी बोर्ड, उसका नाम क्या है? आखिर वो है कौन? टोरी बोर्ड कहते हैं, वो है स्केलेटन किंग। वजीटा कहता है, स्केलेटन किंग, ये कैसा नाम है? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नाम से तो ये पावरफुल लग रहा है। गोकू कहता है, अब सवाल मल्टीवर्स का है, इसलिए मैं ये जोखिम उठाऊंगा। वजीटा कहता है, नहीं कैकरोट, तुम वहां नहीं जाओगे, वहां पर मैं जाऊंगा। गोकू कहता है, नहीं वजीटा, वहां मैं ही जाऊंगा। वजीटा कहता है, सुनो मेरी बात कैकरोट, पिछली बार मैंने मिशन में ना जाकर गोहान को मरवा दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें वहां जाने देकर तुम्हें मरने नहीं दे सकता हूँ। तभी जाइकोर कहता है, और मैं भी अपने डैड की मदद करूंगा। टोरी बोर्ड कहते हैं, तुम लोग ये क्या कह रहे हो? गोकू कोई मेले में नहीं जा रहा है जो तुम सबको उसके साथ जाना है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो आप ही बताइए टोरी बोर्ड, किसे वहां जाना चाहिए? टोरी बोर्ड कहता है, वहां पर मेरे हिसाब से गोकू को ही जाना चाहिए, क्योंकि गोकू ही होली पावर का होस्ट होगा, तो उसे ही वहां जाना चाहिए। जाइकोर अब सीरियस हो जाता है। इसके बाद सीन जाता है डार्क सेन पर और वो कहता है,
तो ये लोग होली पावर्स की तलाश में हैं, मगर इनकी ये चाल मैं पूरी नहीं होने दूंगा। अब सब खत्म होगा। कुछ देर बाद गोकू कहता है, जाइकोर, मैं चाहता हूँ कि तुम अर्थ जाओ और सबका ख्याल रखो। जाइकोर बोलता है, बट डैड, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। गोकू कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही जा सकता है, इसलिए तुम्हें यहीं रुकना होगा। जाइकोर अब स्माइल करता है और कहता है, ठीक है डैड, जैसा आप कहो। वेजिटा कहता है, कैकरोट, जीत हासिल करके ही आना, क्योंकि उस स्केलेटन किंग को हराने के बाद तुम्हें उस डार्क सेन को हराना है। गोकू स्माइल करता है और कहता है, ऐसा ही होगा वेजिटा। टोरीबोट कहता है, तो फिर चले गोकू। गोकू कहता है, हाँ चलो चलते हैं। इसके बाद टोरीबोट एक पोर्टल खोलता है और वो दोनों उस पोर्टल से चले जाते हैं। जाइकोर कहता है, मुझे रिपोर्ट करनी ही होगी, नहीं तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। वेजिटा जाइकोर से कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? देखो, तुम्हें एक दिन मौका मिलेगा, इसलिए ज्यादा मत सोचो। तभी जाइकोर कहता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझसे दूर ही रहा करो। ये सुनकर वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है कि जाइकोर उसे ऐसे कैसे बात कर रहा है। जाइकोर अब वहां से चले जाता है। ग्रैंड फिश कहते हैं, गोकू का ये बेटा कुछ अजीब है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। वेजिटा कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, लेकिन अब वो अच्छा बन गया है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे उस पर शक है, इसलिए उस पर नजर रखो। वेजिटा कहता है, जी ग्रैंड मिनिस्टर। इसके बाद वेजिटा भी वहां से चले जाता है। अब सीन जाता है वेडोस पर और वो कहती है, लॉर्ड चैंपा, विश ने मैसेज छोड़ा है, वो यहाँ आ रहे हैं। चैंपा कहता है, अब क्या मुसीबत आ गई? वेडोस कहती है, ये तो वही बता सकते हैं। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो टोरीबोट से कहता है, हम कहाँ पर हैं? टोरीबोट कहता है, हम एक अदर वर्ल्ड में आ चुके हैं गोकू, जहाँ पर नॉर्मल बीइंग नहीं आ सकता है और ना ही यहाँ के लोग हमारे वर्ल्ड जा सकते हैं। गोकू पूछता है, फिर हम यहाँ कैसे जा रहे हैं? टोरीबोट कहता है, शायद तुम भूल गए हो कि तुम किसके साथ हो। हजारों साल पहले यहाँ के लोग किसी भी वर्ल्ड चले जाया करते थे और अपनी ताकत के दम पर लोगों को परेशान करते थे। इसलिए लॉर्ड एमा ने सभी वर्ल्ड्स के बीच दीवारें खड़ी कर दी और ये रूल बनाया कि कोई भी दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा सकता। गोकू कहता है, लेकिन काफी लोग एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड आए थे और गए थे, तो उन्होंने ये कैसे किया? टोरीबोट कहता है, क्योंकि काफी लोगों को लॉर्ड एमा के इस फैसले से खुशी नहीं थी, इसलिए उन्होंने डार्क सेन की मदद से स्पेस में ऐसे रास्ते क्रिएट कर दिए जहाँ से वो ट्रैवल कर रहे हैं और हम उसी सीक्रेट रास्ते से जा रहे हैं। गोकू स्माइल करता है और कहता है, लेकिन इन रास्तों का आपको कैसे पता टोरीबोट? टोरीबोट कहता है, मैं भी तो उनके साथ रहा करता था, इसलिए मुझे सारे रास्ते पता है, बट मैं उन सब से अलग था, इसलिए मैंने किसी का भी साथ नहीं दिया और एक अलग रास्ता चुन लिया। गोकू पूछता है, और वो रास्ता क्या है? टोरीबोट कहते हैं, कोसमोस को बैलेंस करने का। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, चैंपा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? चैंपा कहता है, क्या कहो तुम मुझे? आप कह रहे हो, इतनी रिस्पेक्ट क्यों वेजिटा? वेजिटा कहता है, हमें हिट की जरूरत है, क्या आप उसे हमारे साथ भेज सकते हो? चैंपा स्माइल करता है और कहता है, तुम कमाल की बातें कर रहे हो वेजिटा, हिट को बुला मैं कैसे भेज सकता हूँ, वो तो अपनी मर्जी का मालिक है। वेडोस कहती है, हाँ वेजिटा, हिट हमारी बात नहीं सुनता है, इसलिए उससे तुम्हें ही बात करनी होगी। वेजिटा कहता है, तो वो कहाँ पर मिलेगा? चैंपा कहता है, वेडोस, क्या तुम्हारे पास हिट का नंबर है? उसे कॉल लगाओ जरा। शुरुआत होती है वेजिटा से और वो हिट से मिलता है। हिट कहता है, क्यों आए हो यहाँ तुम? वेजिटा कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हिट कहता है, मैं किसी की मदद नहीं करता हूँ, मेरा प्रोफेशन कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का है और बिना कॉन्ट्रैक्ट के मैं कोई काम नहीं करता हूँ। वेजिटा कहता है, अच्छा, तो क्या फीस है तुम्हारी? हिट कहता है, पैसे कमा कमा कर मैंने बहुत वेल्थ इकट्ठा कर लिया है, अब मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूँ। वेजिटा पूछता है, तो बताओ किस चीज के लिए काम करते हो तुम? हिट कहता है, कुछ ऐसी चीज जो कीमती हो, जो मेरे लिए यूजफुल हो। वेजिटा कहता है, ऐसी क्या चीज चाहिए तुम्हें?
जब तक तुम बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। हिट कहता है वो सब मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। वेजिटा कहता है मेरे पास ऐसा क्या है विश, क्या तुम मुझे बता सकते हो। विश कहता है लॉर्ड वेजिटा आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहां पर चैंपा आता है और कहता है अरे तुम क्यों वेजिटा को परेशान कर रहे हो, मान जाओ ना उसकी बात। हिट कहता है लॉर्ड चैंपा आप तो मुझे जानते हो कि मेरा प्रोफेशन ही मेरी लाइफ है, ये मेरे प्राइड का हिस्सा है, मुझे कुछ तो मिलना ही चाहिए। वेजिटा अब सोचने लगता है, सोच वेजिटा मेरे पास क्या है वो चीज इसे देने के लिए। तभी विश कहता है लॉर्ड वेजिटा लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। वेजिटा कहता है नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, हिट को मेरे लिए काम तो करना ही पड़ेगा। तो बताओ हिट, एक डिस्ट्रॉयर की पोजीशन क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देती है। ये सुनकर हिट शॉक्ड हो जाता है और चैंपा भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, साथ ही में विश और वेडस भी शॉक्ड हो जाते हैं। हिट कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो। विश भी कहता है लॉर्ड वेजिटा आप ये। वेजिटा कहता है हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत ही बड़ी कीमत है, लेकिन हिट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरी पोजीशन रेयर है। चैंपा अब कंफ्यूज होता है और कहता है ये वेजिटा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वेजिटा बोलता है तो हिट क्या बोलते हो, यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना चाहोगे। हिट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि वेजिटा के इस ऑफर को वो मना नहीं कर सकता है और ये पोजीशन हिट के लिए बहुत ही रेयर है। तभी चैंपा हिट को धीरे से बोलता है सोच क्या रहे हो हिट, वेजिटा ने बेवकूफ़ी से ही लेकिन बहुत बड़ा ऑफर दिया है, उसके ऑफर को मान लो और बन जाओ यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। वेजिटा कहता है सोच क्या रहे हो, क्या तुम इस पोजीशन को रेयर नहीं मानते हो। हिट शॉक्ड होकर कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ है, क्या तुम सच में मुझे अपनी पोजीशन दे दोगे। वेजिटा कहता है मैं सेन हूँ प्रिंस वेजिटा, मेरा दिया हुआ प्रॉमिस मैं हमेशा पूरा करता हूँ और मेरे मुंह से एक बार बात निकल गई तो निकल गई, अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ, इसलिए अपना फैसला सुनाओ। हिट बोलता है रुको, तुम मुझे इतनी बड़ी पोजीशन दे रहे हो, इसका मतलब काम भी काफ़ी बड़ा है, क्या तुम मुझे काम बता सकते हो। वेजिटा स्माइल करता है और कहता है क्या हुआ, आज हिट को अपने काम पर डाउट होने लग गया कि वो काम कर पाएगा या नहीं। चैंपा कहता है क्या बात है हिट, आज से पहले तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले काम नहीं पूछा। हिट कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वेजिटा मुझसे क्या करवाना चाहता है, क्योंकि यूनिवर्स 7 में खतरा ज़्यादा हो सकता है। वेजिटा कहता है घबराओ मत, काम बड़ा नहीं है, बहुत ही आसान है, तुम्हें जासूसी करनी होगी। ये सुनकर हिट शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या, एक डिटेक्टिव का काम। वेजिटा बोलता है क्यों तुम ये जॉब नहीं कर पाओगे क्या। तभी चैंपा कहता है और तुम क्या बोल रहे हो वेजिटा, हिट तो ये काम बड़ी आसानी से कर लेगा, तुम चिंता मत करो। हिट कहता है लेकिन इतने मामूली काम के लिए इतनी बड़ी पोजीशन कैसे। वेजिटा कहता है क्योंकि मेरे पास और कोई रेयर चीज नहीं है, तो बताओ क्या फैसला है तुम्हारा। हिट अब वेजिटा के दिए हुए काम के लिए कंफर्म नहीं होता है। चैंपा कहता है वेजिटा तुम जाओ, हिट को मैं समझा दूंगा। वेजिटा कहता है ठीक है चैंपा। इसके बाद विश और वेजिटा वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है टोरी बोट पर, जहां पर उन्हें एक बड़ा रास्ता दिखाई देता है। गोकू कहता है ये रास्ता कहाँ जाता है टोरी बोट। टोरी बोट कहता है ये रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगा, यहाँ से तुम्हें अकेले जाना होगा। गोकू अब काफी सीरियस होता है और कहता है ठीक है। टोरी बोट गोकू से कहते हैं अपना ख्याल रखना, मैं बस तुम्हारी यहाँ तक ही हेल्प कर सकता हूँ। गोकू अब उस रास्ते में एंटर कर जाता है और वो अचानक से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं हिट को और वो कहता है नहीं मुझे गड़बड़ लग रही है, वेजिटा अपनी पोजीशन कैसे दे सकता है। चैंपा कहता है तुम अगर ये चाहते हो कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय ना करूं तो अपना दिमाग चलाना बंद करो। और तुम्हें हो क्या गया है, तुम क्या नहीं चाहते हो कि तुम भी एक डिस्ट्रॉयर बनो, वो भी यूनिवर्स 7 का। सोचो अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास 2 यूनिवर्स होंगे। हिट तुम्हें ये काम करना ही होगा। हिट कहता है वेजिटा ने मुझे ही ये काम क्यों सौंपा। चैंपा बोलता है क्योंकि वो जानता है कि इस काम के लिए तुम ही परफेक्ट हो, तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता है, तो सोच क्या रहे हो, मान जाओ इस ऑफर को। हिट कहता है
मुझे वहाँ लेकर कौन जाएगा? चैंपा अब स्माइल करने लगता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो एक दूसरे वर्ल्ड में आ चुका है। गोकू कहता है इस वर्ल्ड की एनर्जी अजीब सी है। तभी हम वहाँ पर एक स्केलेटन को देखते हैं और वो कहता है कौन हो तुम बच्चे? गोकू स्माइल करता है और कहता है हे, मैं यहाँ पर किसी स्केलेटन किंग को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप बता सकते हो कि वो कहाँ मिलेगा? तभी वो स्केलेटन कहता है आई हूँ स्केलेटन किंग, कहो क्या काम है तुम्हें? ये सुनकर गोकू बहुत ज्यादा सीरियस होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। स्केलेटन किंग पूछता है बताओ क्यों आए हो तुम यहाँ पर? गोकू कहता है मैं यहाँ पर होली पावर ढूंढने आया हूँ, क्या तुम मुझे वो पावर्स दे सकते हो? तभी स्केलेटन किंग हंसने लगता है और कहता है होली पावर से तुम्हारा क्या काम है? गोकू कहता है मैं एक डेविल को उस पावर से खत्म करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। स्केलेटन किंग कहता है बहुत लोग यही बहाना लेकर आते हैं और वो तुम्हारी तरह मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन आज तक उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। गोकू अब सीरियस हो जाता है और कहता है मगर मैं यहाँ से वो हासिल करके ही जाऊंगा। स्केलेटन किंग कहता है लगता है कि तुम्हें भी बाकियों की तरह मार कर यहीं पर दफनाना पड़ेगा। गोकू अब फाइट की पोजीशन में आ जाता है और वो कहता है मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे वो पावर दे दीजिए। स्केलेटन किंग कहता है कोशिश करके देख लो। तभी गोकू स्केलेटन पर वार करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर उस जगह की ग्रेविटी अचानक से बढ़ जाती है जिससे गोकू आगे बढ़ने की बजाय जमीन पर गिर जाता है। स्केलेटन अब गोकू पर हंसने लगता है और कहता है तुम उस पावर के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, तुम बाकियों की तरह हो। गोकू को अब उठने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और वो कहता है ओह नो, मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ की ग्रेविटी बहुत ही अलग है, लेकिन पहले तो सब ठीक था, मगर अब अचानक से यहाँ की ग्रेविटी कैसे बढ़ गई? समझ गया, ये सब यही कर रहा है। स्केलेटन किंग कहता है तुम तो बहुत ही कमजोर हो बच्चे। गोकू अब बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है और कहता है मुझे उठना ही होगा और इसे हराना ही होगा। स्केलेटन किंग कहता है तुम तो लड़ने के भी काबिल नहीं हो, अब मैं तुम्हें खत्म कर ही देता हूँ। तभी स्केलेटन अपनी तलवार को रेडी करता है और कहता है मैं तुम्हारा सिर पहले कट करना चाहूंगा। बात होती है गोकू से और वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ होता है। स्केलेटन किंग कहता है तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। गोकू कहता है नहीं, मैं यहाँ तक आकर इस तरह से नहीं मर सकता हूँ, मुझे कुछ तो करना ही होगा। स्केलेटन किंग कहता है चलो अब तुम्हारी आंखें बंद करने का समय आ गया है। अब जैसे ही स्केलेटन किंग गोकू पर वार करने वाला होता है कि तभी वहां से गोकू गायब हो जाता है। अब स्केलेटन किंग कहता है कहाँ गया वो? तभी हम देखते हैं कि गोकू तो स्केलेटन किंग के पीछे खड़ा होता है, मगर उसे खड़े होने में बहुत ही तकलीफ हो रही होती है। तभी गोकू पीछे से स्केलेटन किंग पर एनर्जी अटैक कर देता है, मगर स्केलेटन किंग खुद को उस एनर्जी से बचा लेता है। स्केलेटन किंग कहता है तुम मेरे पीछे कैसे आ गए? गोकू बोलता है क्या तुमने टेलीपोर्टेशन का नाम नहीं सुना? स्केलेटन किंग कहता है लगता है कि तुम अब मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो, मगर तुम मुझसे लड़ोगे कैसे? तुम तो हिल भी नहीं पा रहे हो। गोकू कहता है तुमसे लड़ने के लिए मुझे हिलने की जरूरत है ही नहीं। तभी गोकू स्केलेटन किंग के एक कामेहामेहा मार देता है, मगर स्केलेटन किंग अपनी स्वॉर्ड से गोकू की एनर्जी को ब्लॉक कर लेता है और तभी वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग को कुछ भी नहीं होता है। गोकू ये देखकर शॉक्ड होता है और कहता है इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब टोरी बोट ने सही कहा था। स्केलेटन किंग अब गोकू पर अपनी एनर्जी से हमला करता है, लेकिन गोकू बड़ी मुश्किल से उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो फिर से स्केलेटन किंग के पीछे आ जाता है। गोकू कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते हो स्केलेटन। स्केलेटन कहता है ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता,
तभी गोकू की आंखों के सामने ही स्केलेटन किंग टेलीपोर्ट हो जाता है और वो गोकू के पीछे आ जाता है। ये देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये कैसे? क्या तुम भी टेलीपोर्ट हो सकते हो? स्केलेटन किंग कहता है, तुम्हें क्या लगा बच्चे, ये बच्चों की टेक्निक से तुम मुझसे बच पाओगे? तभी स्केलेटन किंग गोकू की पीठ पर एक जोरदार वार करता है जिससे गोकू बहुत ही दूर जाकर गिरता है और उसकी अब हालत खराब हो जाती है। स्केलेटन किंग कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी सन गोकू। गोकू अब सोच में पड़ जाता है और कहता है, क्या इसे मेरा नाम कैसे पता? तभी स्केलेटन किंग कहता है, तुम सोच रहे हो कि मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता? मैं तुम्हारे बारे में पहले से ही जानता था और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेते हो। क्यों, सही कहा ना? गोकू कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? स्केलेटन किंग कहता है, तुम मुझसे लड़ने आए हो लेकिन तुम्हारा माइंड इस वक्त कहीं और है, किसी और जगह। क्यों, सही है ना? गोकू कहता है, तुमने सही कहा, मेरा ध्यान उस डार्क सेन पर है, मैं उसे किसी भी कीमत पर हराना चाहता हूँ। स्केलेटन कहता है, किसी भी कीमत पर? तो क्या तुम मुझे अपनी जान दे सकते हो? गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं अपनी जान दे दूंगा तो मैं उसे कैसे हराऊंगा? मुझे यहाँ से सही सलामत ही जाना होगा। स्केलेटन अब हंसने लगता है और कहता है, हा, लेकिन तुम मुझे ही नहीं हरा पा रहे हो तो उस डार्क सेन को कैसे हराओगे? गोकू कहता है, हराऊंगा, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। तभी गोकू फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो स्केलेटन के सामने ही खड़ा हो जाता है। गोकू कहता है, लगता है कि अब तुम्हें मेरी असली पावर दिखानी होगी। तभी गोकू अपनी अल्ट्रॉन इंस्टिंक्ट में आ जाता है और वो एक कामेहामेहा स्केलेटन के मार देता है जिससे स्केलेटन वहीं पर टूटकर बिखर जाता है। ये देखकर गोकू सीरियस होता है और कहता है, क्या मैंने उसे खत्म कर दिया? ये इतनी आसानी से कैसे मर गया? इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे हिट। हिट कहता है, अब काम की बातें करें। तभी बीरस कहता है, ए वेजिटा, तुम्हें किसने इजाजत दी इस पोजीशन को देने की? मैंने क्या तुम्हें इसी दिन के लिए डिस्ट्रॉयर बनाया था? वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बीरस कहता है, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। हिट कहता है, क्या बात है, क्या तुम लोग मुझसे काम करवाना नहीं चाहते हो? वेजिटा कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तभी बीरस कहता है, हिट, यहाँ से चले जाओ, हम कोई सौदा नहीं कर रहे। हिट कहता है, तो मेरा टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? वेजिटा कहता है, तुम इनकी बातों में ज्यादा ध्यान मत दो, ये बुजुर्ग हैं। बीरस कहता है, पागलपन बंद करो, तुम्हें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हिट कहता है, माफ करना वेजिटा, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। वेजिटा पूछता है, क्यों, क्या हुआ? हिट कहता है, अभी तुम लोगों ने ये डिसाइड ही नहीं किया कि तुम लोग करना क्या चाहते हो और मैं तुम पर विश्वास कैसे कर लूं कि काम होने के बाद तुम मुझे डिस्ट्रॉयर बनाओगे। बीरस कहता है, तुमने सही कहा, हम तुम्हें डिस्ट्रॉयर नहीं बनाएंगे। तभी वेजिटा कहता है, अगर मैं तुम्हें अभी इसी वक्त गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन दे दूं तो क्या तुम विश्वास करोगे? ये सुनकर हिट को अब वेजिटा पर विश्वास हो जाता है और वो कहता है, मैं पेमेंट काम से पहले नहीं लेता, ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। बीरस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा बोलता है, तो चलो तुम्हें मैं काम समझा देता हूँ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और उसे विश्वास नहीं होता कि उसने स्केलेटन किंग को मार दिया। गोकू कहता है, टोरी बोर्ड ने तो कहा था कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो तो बहुत ही आसानी से मारा गया। तभी हम देखते हैं स्केलेटन किंग वापस से ठीक हो जाता है और वो हंसने लगता है। तुम्हें क्या लगा मैं मर गया? मैं तो इमॉर्टल हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता है। ये देखकर गोकू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। स्केलेटन किंग को गोकू को परेशान देखकर मजा आता है और वो कहता है, अगर मैं तुम्हें यहाँ से भागने का मौका दे दूं तो क्या तुम यहाँ से भागना चाहोगे? गोकू कहता है, नहीं, कभी नहीं, मैं यहाँ जिस चीज के लिए आया हूँ वो मैं हासिल करके ही रहूंगा और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो समझ लेना कि मेरी सांसें रुक चुकी है। स्केलेटन अब अपनी स्वॉर्ड से गोकू पर एनर्जी अटैक करता है
जिससे गोकू पर एक तेज धमाका हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। स्केलेटन कहता है, तुम कितने भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। इसके बाद सीन जाता है जाइकोर पर और वो डार्क सेन से मिलता है। डार्क सेन कहता है, तुम मुझे जो बताने आ रहे हो वो मैं पहले से ही जानता हूँ। जाइकोर कहता है, ऐसी बात है तो आप रेडी तो होंगे ही मरने के लिए। डार्क सेन जाइकोर पर गुस्सा होता है और बोलता है, ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। जाइकोर कहता है, तो आगे क्या करना है ये मुझे कौन बताएगा। डार्क सेन कहता है, कुछ भी करो, लेकिन गोकू को उस होली पावर तक जाने से रोको। जाइकोर कहता है, मैं कैसे रोकूं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो गए कहाँ। डार्क सेन कहता है, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ गया होगा, तुम्हें उसका पीछा करना है। और याद रहे, गोकू अब अपनी ड्रिप फॉर्म में नहीं आ सकता है, तो सही मौका देखकर उसे खत्म कर देना। और अगर वो ड्रिप फॉर्म में आता है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। जाइकोर कहता है, वहां जाने का रास्ता कौन सा है। तभी हम देखते हैं हिट चुपके से जाइकोर की सारी बातें सुन रहा होता है। हिट कहता है, ये जाइकोर तो बड़ा ही शातिर है, ये सबको धोखा दे रहा है, मुझे इसके बारे में और जानना होगा ताकि मैं वेजिटा को सही से एक्सप्लेन कर सकूं। इसके बाद सीन जाता है स्केलेटन किंग पर और वो कहता है, ये तो काफी टाइम से बेहोश है, अगर ये इसी तरह बेहोश रहेगा तो मुझसे लड़ेगा कौन, ये काफी बोरिंग है, इसे अब खत्म करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि काफी देर से बेहोश पड़ा है, लेकिन वो बेहोश नहीं है बल्कि वो बेहोशी का नाटक कर रहा है। अब सीन की शुरुआत होती है डार्क सेन से और वो जाइकोर के लिए एक पोर्टल खोल देता है। जाइकोर कहता है, ये कैसा रास्ता है। डार्क सेन कहता है, ये रास्ता तुम्हें गोकू तक ले जाएगा, क्योंकि ये रास्ता मैंने खुद बनाया था। जाइकोर अब स्माइल करता है और कहता है, लेकिन मुझे वहां जाकर क्या करना होगा। डार्क सेन कहता है, तुम्हें कुछ भी करके उस गोकू को रोकना होगा, जाओ और उसे रोक दो। अब जाइकोर स्माइल करता है और वो अब उस पोर्टल में चला जाता है। तभी हिट भी अपनी टाइम स्किप का यूज करता है और वो भी पोर्टल के बंद होने से पहले ही उस पोर्टल में चला जाता है। डार्क सेन कहता है, ये कौन था जो पोर्टल में जाइकोर के पीछे पीछे चला गया। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो सोच में पड़ा होता है। बीरुस कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो ये काम कर पाएगा। वेजिटा कहता है, उम्मीद तो है, फिर भी हमें जाइकोर की असलियत तो जाननी है, वो बड़ा चालाक है, इसलिए मुझे हिट को हायर करना पड़ा। विश कहता है, लेकिन लॉर्ड वेजिटा, आपका ये फैसला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वेजिटा कहता है, विश, हर चीज की एक कीमत होती है, मैंने भी हिट को उसके काम की कीमत दी है, अब नए डिस्ट्रॉयर की आदत डाल लो। इसके बाद सीन जाता है स्केलेटन किंग पर और वो कहता है, लगता है कि ये मर चुका है, इसलिए खड़ा नहीं हो रहा है, तो चलो अब इसके लिए गड्ढा खोद देते हैं। तभी स्केलेटन किंग अपनी स्वॉर्ड उठाता है और वो कहता है, सन गोकू, चलो अब मौत को अच्छे से गले लगा लो। तभी गोकू वापस से खड़ा हो जाता है और कहता है, यार मैं थोड़ी देर बेहोश क्या हो गया, तुम तो मेरी मौत की तैयारी करने लग गए। स्केलेटन किंग कहता है, लगता है कि तुम भी मेरी तरह ही जिद्दी हो, तो चलो अब तुम्हारी मौत मैं पक्की कर देता हूँ। तभी गोकू अपना कामेहामेहा शॉट करता है और कहता है, देखते हैं कि कौन किसे मारता है। तभी गोकू अपना कामेहामेहा स्केलेटन किंग के मार देता है, लेकिन स्केलेटन किंग अपनी स्वॉर्ड से गोकू के कामेहामेहा को गायब कर देता है। गोकू कहता है, ये तो फेयर नहीं है, मैं तुमसे ऐसे नहीं लड़ सकता हूँ, पहले तुम यहाँ की ग्रेविटी को ठीक करो। तभी स्केलेटन किंग अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर मारता है, जिससे गोकू पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे गोकू की हालत खराब हो जाती है। गोकू कहता है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, साथ ही में मेरी पावर भी कम हो रही है। स्केलेटन किंग अब फिर से अपनी स्वॉर्ड उठाता है और कहता है, मैं हूँ स्केलेटन किंग और मुझसे लड़ने वाला कोई नहीं है। तभी स्केलेटन किंग गोकू पर अपनी स्वॉर्ड से वार करता है, जिससे गोकू की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो जाती है, मगर गोकू हिम्मत नहीं हारता और दोबारा से खड़ा होता है। स्केलेटन किंग कहता है,
तुम हो कौन? इतनी मार खाने के बाद भी तुम खड़े हो रहे हो? गोकू कहता है तुम मेरे नाम को तो जानते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मैं हूँ कौन। तभी गोकू अपने आप को चार्ज करता है और वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चेंज हो जाता है और अब गोकू उस ग्रेविटी को थोड़ा झेल लेता है। स्केलेटन कहता है एंजेलिक टेक्निक, क्या तुम इससे मुझे हरा पाओगे? गोकू कहता है ट्राई तो कर ही सकता हूँ। तभी स्केलेटन किंग अपनी स्वॉर्ड से गोकू पर एनर्जी अटैक कर देता है। गोकू उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी गोकू एक जोरदार पंच स्केलेटन के मार देता है, लेकिन स्केलेटन को उस पंच से थोड़ा सा धक्का लगता है। तभी हम देखते हैं कि जाइकोर उस वर्ल्ड में आ जाता है और वो देखता है कि गोकू किसी स्केलेटन से लड़ रहा होता है। जाइकोर कहता है ये डैड इस हड्डी से क्यों लड़ रहे हैं? तभी हम देखते हैं कि हिट भी वहां पर आ जाता है और वो देखता है ये कौन सी दुनिया है और ये जाइकोर यहाँ क्या करने आया है। इसके बाद हिट को गोकू भी दिखाई देता है, जिसे देखकर हिट शॉक हो जाता है और कहता है ये तो गोकू है, ये यहाँ क्या कर रहा है और ये किससे लड़ रहा है? जाइकोर कहता है क्या मुझे डैड की हेल्प करनी चाहिए? लेकिन डार्कसेन तो डैड को मारना ही चाहते हैं, तो मरने दो। क्या गोकू की हेल्प करने मुझे जाना चाहिए? लेकिन मैं यहाँ पर तो इस जाइकोर की जासूसी कर रहा हूँ, इसे तो मेरे बारे में सब पता चल जाएगा। नहीं, मुझे यहीं पर वेट करना चाहिए। तभी हम देखते हैं गोकू स्केलेटन किंग पर लगातार वार कर रहा होता है, लेकिन स्केलेटन किंग को गोकू के हमले से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्केलेटन गोकू पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन गोकू उसे डॉज कर लेता है। गोकू कहता है तुम्हें हार माननी ही होगी। तभी गोकू स्केलेटन पर एनर्जी ब्लास्ट करता है, लेकिन इससे भी स्केलेटन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोकू कहता है तुम्हारी कोई ना कोई तो कमजोरी होगी ही। अब गोकू स्केलेटन के काफी सारे पंचेस मारता है, मगर स्केलेटन उन्हें भी आराम से ब्लॉक कर लेता है। स्केलेटन कहता है एंजेलिक टेक्निक का यूज करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मेरे सामने तुम्हारी पावर्स बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और वो कहता है मेरी आखिरी सांस तक मैं तुमसे लड़ूंगा। तभी गोकू एक कामेहामेहा चार्ज करता है और वो स्केलेटन के मार देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। स्केलेटन को उस ब्लास्ट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है बस कुछ देर और, इसके बाद तुमको थक कर हार मान लोगे। और अब गोकू की एनर्जी काफी तेजी से जा रही होती है। गोकू कहता है ओह नो, अब मैं क्या करूंगा? जाइकोर अब गोकू की हालत खराब देखकर बहुत ही मजे ले रहा होता है और वो कहता है लगता है कि ये हड्डी ही डैड को मार देगा। अच्छी बात है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। और अब हम देखते हैं कि गोकू एक और हमला स्केलेटन पर करने ही जा रहा होता है कि तभी वो नॉर्मल हो जाता है। गोकू कहता है ये क्या, इतनी जल्दी कैसे? स्केलेटन कहता है मैं यही चाहता था, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। स्केलेटन अब अपनी स्वॉर्ड रेडी करता है और कहता है ये हमला तुम्हें सीधा जमीन में दफन कर देगा। तभी स्केलेटन उस स्वॉर्ड की एनर्जी से गोकू पर वार करता है। ये देखकर गोकू सीरियस हो जाता है, जैसे कि उसे पता चल गया हो कि वो अब मरने वाला है। लेकिन तभी उसी वक्त गोकू के सामने आ जाता है सीलस और वो स्केलेटन की एनर्जी को रोक देता है। गोकू सीलस को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है सीलस तुम। सीलस कहता है तुम तो मुझे भूल ही गए। तब स्केलेटन कहता है सीलस तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गोकू कहता है सीलस क्या ये तुम्हें जानते हैं? सीलस स्केलेटन से कहता है तुम क्या करना चाह रहे थे स्केलेटन? स्केलेटन कहता है मैं कुछ भी करूं, तुम्हें मेरे बीच में आने की जरूरत नहीं है। जाइकोर कहता है अब ये कौन आ गया कबाब में हड्डी? हिट भी सीलस को देखकर कहता है ये है कौन, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब सीलस स्केलेटन को फाइट रोकने के लिए कहता है, लेकिन स्केलेटन सीलस की बात नहीं मानता और कहता है मेरे काम में टांग अड़ाना बंद करो सीलस। तभी स्केलेटन गोकू पर हमला करने जाता है, लेकिन उसी वक्त सीलस स्केलेटन पर अपना मैजिक यूज करता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो जब तक हमारे लॉर्ड हमारे साथ हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से स्केलेटन को लॉर्ड एमन नजर आते हैं।
और उन्हें देखकर स्केलेटन रुक जाता है। लेकिन ये लॉर्ड एमा कुछ अलग ही नजर आते हैं। स्केलेटन कहता है, डैड आप। लॉर्ड एमा कहते हैं, अपने स्वॉर्ड नीचे रख दो और गोकू को छोड़ दो। स्केलेटन कहता है, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। लॉर्ड एमा कहते हैं, तुम्हें करना पड़ेगा अभी इसी वक्त, ये मेरा ऑर्डर है। तभी स्केलेटन अपनी स्वॉर्ड को छोड़ देता है और अब सीलस उस मैजिक को रोक देता है। स्केलेटन कहता है, तुमने ये ठीक नहीं किया सीलस। सीलस कहता है, मेरा काम करने का तरीका यही है, रूल यही कहते हैं, अब तुम्हें गोकू को छोड़ना होगा। स्केलेटन कहता है, ठीक है मैं इसे छोड़ देता हूँ। ये देखकर गोकू को कुछ भी नहीं समझ आता और वो सीलस से पूछता है, हे तुमने क्या किया, तुमने उसे क्या दिखाया जिस वजह से उसने मुझे जाने दिया। सीलस कहता है, अपना मुंह बंद करो